वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 8 11th फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल कर रहे थे वो 8.1 और 8.2 थे। आज हमारे पास प्रॉब्लम है 8.3 एंड 8.4। इनकी स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, स्टेटमेंट रीड करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? कहता है लाइट वेव पासिंग थ्रू अ पोलराइजर विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन एट 30 डिग्री। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बन रहा है लाइन कितने पे है? 30 डिग्री पे। तो यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर हम लिख लेते हैं बच्चों, थीटा हमारे पास आएगा 30 डिग्री आएगा। कह रहा है कि विद द हॉरिजॉन्टल इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 10 यूनिट्स, यानी कि वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 10 यूनिट है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ए नॉट की वैल्यू आएगी। अगर इंटेंसिटी आए तो आई नॉट है, एम्पलीट्यूड है तो ए नॉट है। तो ये मेरे पास आ रहा है 10 और यूनिट्स हम लिखेंगे क्योंकि उसने साथ इसका यूनिट्स लिखा है। तो उसके बाद आएगा व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पासिंग थ्रू द पोलराइजर। तो क्या वेव का एम्पलीट्यूड होगा जब वो पोलराइजर में से गुजर जाएगी। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। यानी हमें ए नॉट गिवन है बच्चों, थीटा गिवन है, हमने ए निकाला। हमने मॉलेज लॉ पढ़ा हुआ था कि एम्पलीट्यूड की टर्म में भी और इंटेंसिटी की टर्म में भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉलेज लॉ की जो इक्वेशन लगानी है वो एम्पलीट्यूड की टर्म में लगाएंगे। तो ये हमारे पास मॉलेज लॉ की इक्वेशन आएगी एम्पलीट्यूड वाली। बच्चे, एम्पलीट्यूड हम लोगों ने पढ़ा वो किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू बराबर आएगा ए नॉट इंटू कॉस टाइम थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ रही है बच्चों 10, कॉस और थीटा हमारे पास आ रहा है 30 डिग्री। तो ये कॉस 30 है। कैलकुलेटर पे अगर आप सॉल्व करें कॉस 30 को तो आंसर आता है 0.866। इसको हम कह सकते हैं 8.66 यूनिट्स। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था एम्पलीट्यूड ए कैलकुलेट करना। तो ये मौलिक लॉ लगाए, बिल्कुल सिंपल है। स्टेटमेंट हमारे पास बड़ी थी लेकिन सोल्यूशन बिल्कुल छोटा सा था। देखिए एक इक्वेशन लगाई और ये सारे का सारा न्यूमेरिकल उससे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.4 की तरफ। क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंगल रिक्वायर्ड। आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे एंगल निकालना है थीटा। तो ये हमारे पास थीटा यहाँ पे पूछा गया, तो थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या कह रहे हैं? रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइड लाइट एंड द एक्सिस ऑफ पोलराइड फिल्टर। तो ये हमारे पास जो है इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा कितना होगा या रोटेशन कितनी होगी। कब? कहता है व्हेन इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू 85%। यानी जो हमारे पास इंटेंसिटी है, अगर मैं लिखूं इंटेंसिटी रिड्यूस या इंटेंसिटी ब्लॉक, तो ये बच्चे कह रहे हैं 85% ऑफ आई नॉट आ जाएगा। तो ये 85% इंटेंसिटी ब्लॉक हो गई है। कहता आपने उसको घुमाया ना शुरू किया और कितना एंगल होगा कि इंटेंसिटी 85% रिड्यूस हो जाए। आप लोगों ने एंगल थीटा निकालना है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। सेम इक्वेशन जो हमने यहाँ पे यूज की है, ऐसी ही इक्वेशन हम लोग इंटेंसिटी की टर्म में मॉलेज लॉ की भी लिखते होते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा, उसके बाद बच्चे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बच्चे, मॉलेज लॉ की इक्वेशन हमारे पास इंटेंसिटी की टर्म में हमें पता है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी I निकालते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्केयर थीटा आ जाएगा। तो ये इंटेंसिटी बच्चे I है जो पास हुई है। अब ये देखिएगा, ये जो इंटेंसिटी है ना ये I रिड्यूस हुई है, ब्लॉक हुई है। अब देखें टोटल इंटेंसिटी 100 है। तो अगर हम देखें कि इसमें से 80% 85% रिड्यूस हो गया है, तो जो इंटेंसिटी रिमेनिंग आएगी जो गुजरेगी वो होगी 15%। तो 15% ऑफ जो है वो आई नॉट जो है वो पास कर जाएगा। 15% को बच्चे आप लोग कह सकते हैं 0.15 या 15/100 ऑफ आई नॉट आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 0.15 ऑफ आई नॉट। तो ये असल चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंटेंसिटी वो नहीं है जो पास हुई है, ये है रिड्यूस हुई है। तो ये पास हुई है। अब यहाँ पे हमें वो इंटेंसिटी चाहिए जो गुजरी है, ब्लॉक वाली नहीं चाहिए। तो जो गुजरी है वो 15% है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 0.15 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आई नॉट से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 0.15 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट 0.15 हमारे पास जो आएगा वो 0.15
38 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा cos थीटा के बराबर, यानी हम लोगों ने यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। अब ये एक साइड पे cos है तो इस साइड पे आगे बन जाएगा cos इनवर्स, तो ये बनेगा cos इनवर्स 0.38। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 67.2 डिग्री। तो ये बच्चे आंसर था कि 67.2 डिग्री जब एंगल आएगा तब जाके इंटेंसिटी जो है वो 85% रिड्यूस हो जाएगी या फिर 15% उसमें से पास करेगी। तो ये बच्चे प्रॉब्लम थे मेरे पास 8.3 और 8.4। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे 8.5 और 8.6। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।